स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कॉटन को किस तरह से ग्रो किया जाता है, किस तरह से उसकी वीविंग की जाती है, इसको स्टडी किया था। लेकिन कॉटन के यूज़ क्या होते हैं, यानी कि कॉटन हमारे किस काम में आता है, और जूट भी इस तरह से हमें किस काम में आता है, उनके यूज़ेस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूज़ है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल। कॉटन जो होता है वो कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है, यानी कि कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एज एन एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल्स, और जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ में लिया जाता है। जैसे ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उससे जो कॉटन होता है वो ब्लड को अच्छे से सोख लेता है। एज फिलर्स इन मैट्रेस, क्लोथ्स एंड क्विड्स, और जैसे कि मैट्रेस मतलब होता है गद्दे, तकिए, क्लोथ्स मतलब कि तकिए, क्विड्स मतलब होती हैं रजाइयाँ, उनको भरने में कॉटन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ, एज a main raw material for the manufacturing of rayon and paper industry, यानी कि जो पेपर और जो रेयन की जो इंडस्ट्री होती है उसमें रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज़ में लिया जाता है। अब आते हैं यूज़ ऑफ जूट। अब जूट के क्या यूज़ होते हैं। फर्स्ट, जूट इज़ एक्सटेंसिवली used for making gunny bags, carpets, curtains, ropes etc. जो जूट होता है वो मोस्टली जो बोरे होते हैं उनको बनाने में, कारपेट यानी कि जो अब हम ज़मीन में जो चौकोर पीस जो बिछाते हैं उसको कारपेट कहते हैं, उसको बनाने में, कर्टन्स पर्दे बनाने में, रोप्स रस्सियाँ बनाने में यूज़ किया जाता है। सेकंड, फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स, और जो फाइन क्वालिटी का जो जूट होता है उससे फैब्रिक बनाया जाता है, यानी कि कपड़ा बनाया जाता है। सिंथेटिक और मैन-मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम केमिकल्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमंस केमिकल का यूज़ करके बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, रेयॉन एट्सेट्रा। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ड्यूरेबल, ये लंबे समय तक चल सकते हैं। ड्राई क्विकली, ये जल्दी सूखते हैं। इज़ी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना इजी होता है। डू नॉट रिंकल इजीली, और इसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं, यानी कि जो कपड़ों में जो सिकुड़न पड़ जाती है वो भी नहीं पड़ती है। दे आर इलास्टिक एंड कैन बी इजीली स्ट्रेच आउट, ये इनमें इलास्टिसिटी होती है जिसको खींचने पे ये थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, और ये मजबूत होते हैं। डिसएडवांटेजेस, मेल्ट ऑन हीटिंग, ये जो फाइबर होते हैं हीट मिलने पर मेल्ट होते हैं। दे कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर और स्वेट, और ये पसीने को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। क्लोथिंग इज़ नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। क्लोथिंग जो होती है बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, इसके फॉलोइंग रीजन्स हैं। फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम विंड एंड वेदर। क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें विंड से और वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बचाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस इंजरी, क्लोथ्स हमें छोटी मोटी जो इंजरीज़ होती हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इट मेंटेन्स द बॉडी हीट,
और हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन किए रखते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। स्टूडेंट्स, अब हम क्लोथ मटेरियल की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग स्टोन एज पीपल वोर बार्क, बिग लीव्स, एनिमल स्किन्स। पहले के जो लोग हुआ करते थे स्टोन एज में, जब पत्थर का युग था, तब लोग बाग क्या किया करते थे, जो पेड़ों की छाल होती थी, बार्क होती थी, और बिग लीव्स हुआ करती थी, और एनिमल स्किन हुआ करती थी, उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया करते थे। पीपल स्टार्टेड वियरिंग स्टिच्ड क्लोथ्स आफ्टर इन्वेंशन ऑफ निडल। इसके बाद जब निडल का इन्वेंशन हुआ, तब उन्होंने क्लोथ को स्टिच करके पहनना स्टार्ट कर दिया। क्लोथ मेकिंग वाज डेवलप्ड इन 3 स्टेज। जो क्लोथ जो डेवलप हुए उसकी 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज वाज मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम प्लांट फाइबर। फर्स्ट स्टेज में जो प्लांट फाइबर हुआ करते थे उनकी क्लोथिंग की जाती थी, और उनसे क्लोथ बना के वो पहने जाते थे। सेकंड स्टेज बिगेन विद द यूज़ ऑफ एनिमल फाइबर। सेकंड स्टेज में उन्होंने एनिमल फाइबर को का यूज़ करना सीखा। थर्ड स्टेज begins with the development of man-made और synthetic फाइबर। थर्ड स्टेज में मैन-मेड और सिंथेटिक फाइबर का इन्वेंशन हुआ था, यानी कि वो डेवलप हो चुके थे। टाइप ऑफ क्लोथिंग विच वी वियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड डेली नीड्स। जो टाइप ऑफ क्लोथ, डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स हैं जो हम वियर करते हैं, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग करते हैं, मौसम के अनुसार पहनते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि जो व्यवसाय होते हैं, जैसे कि पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या आपके पियोन हैं, वो अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से क्या करते हैं, वियर करते हैं। कल्चर, जो भी आपका कल्चर होता है उसके हिसाब से वो क्लोथ्स क्या किए जाते हैं, वेयर्स किए जाते हैं। और डेली नीड से, यानी कि जो हम घर में और या फिर आने जाने में जो पहनते हैं, वो उसके हिसाब से वियर करते हैं।